उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियोज में आज आई हैं माँ। जी हाँ, फिल्मी माँ, जिनको आपने बहुत सी फिल्मों में माँ के रूप में देखा है। हम बात कर रहे हैं अपने जमाने की सुप्रसिद्ध हीरोइन, और बीते वर्षों में उन्होंने माँ की भूमिका को पर्दे पर ऐसे साकार किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। वही दुलारी जी आज हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियोज में हैं। दुलारी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये आपका जो नाम है दुलारी, क्या दुलारी नाम इसलिए है कि आप सबकी दुलारी थीं, या स्क्रीन नेम है? मतलब क्या सचमुच ये आपका नाम है? सचमुच का मेरा नाम है अंबिका। अंबिका जी, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आई तो नाटक से शुरुआत की, तो नाटक पर उन लोगों ने कहा कि ये नाम नहीं अच्छा लगता, कोई और नाम रखेंगे। तो फिर उन लोगों ने कई नाम सजेस्ट किए, तो फिर मैंने कहा जब नाम बदल ही रहे आप लोग, तो मेरा राज दुलारी नाम है घर में, तो ये नाम रखिए आप लोग। तो फिर कहा ठीक है। फिर वो लोग राज दुलारी के नाम से, मेरा नाम मतलब आता था राज दुलारी करके। थोड़े दिनों के बाद मैं फिल्मों में आ गई, तो फिल्मों में कभी राज दुलारी देते थे, कभी दुलारी, ऐसे करते करते राज तो बिल्कुल ही निकल गया और सिर्फ दुलारी रह गई। यानी जब आपने फिल्मों में राज करना शुरू किया तो राज निकल गया और जब दुलारी बन गई दुलारी रह गया आपका। तो दुलारी जी, ये जो नाम आपका रखा गया, ये यानी बचपन में आपके माँ या पिताजी वगैरह किसी ने रखा होगा? आप दुलारी अपने सब परिवार में सबकी दुलारी रही होंगे। मेरी बुआ की मैं बहुत लाडली थी, तो वो मुझे हमेशा राज दुलारी करके वही बुलाती थी। हाँ, और मेरे माँ और पिताजी अम्बा करके बुलाते थे। और आपके पिताजी यानी आप किस शहर से मुंबई आए थे? नागपुर से बम्बई आए। मेरे पिताजी को शौक था ये नाटक कंपनी का, लेकिन यहाँ कुछ नाटक में उनका जमा नहीं, तो नेशनल स्टूडियो था तारदेव में, तो वहाँ वो तब लड़ाई का जमाना था, तो वो कमेंट्री वगैरह करते थे, दिखाते थे लड़ाई का सब थिएटरों में। तो मेरे पिताजी हिंदी में, मराठी में, ऐसे और भी अंग्रेजी में, तो वो कमेंट्री बोलते थे। तो वैसे करके फिर मुझे वहाँ नेशनल स्टूडियो में काम मिला। आप अपने परिवार में यानी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी क्या? मैं बड़ी थी और इकलौती लड़की थी, बहुत लाडली थी। मैं जो बोलूं वही। नाटक में काम करना आपकी पारिवारिक जरूरत भी थी? थोड़ी तो पारिवारिक जरूरत भी थी और मुझे पसंद भी था। मैं और वैसे स्क्रीन पर वो मैं बड़े बड़े क्लोजअप देखती थी, तो मेरा बहुत मन करता था कि मेरा भी इतना बड़ा चेहरा दिखाई दे और मैं फिल्मों में आऊं। अच्छा दुलारी जी, ये बताइए कि आपने जैसे नाटकों का जिक्र किया, तो उस समय में आपने कौन से नाटक किए, किनके साथ नाटक किए? एक अरुणा ईरानी की पिताजी की कंपनी थी, सबसे पहले मैं उसमें आई। फिर देसी नाटक समाज करके एक और नाटक कंपनी थी, तो उसमें मुझे ज्यादा सीखने को मिला। उस कंपनी में उन लोगों ने मुझे बहुत ट्रेनिंग दी, स्टेज पे डांस वांस करना। खैर मैं तो सीख ही नहीं पाई डांस का मेरा बहुत ही टेढ़ा था। नाटकों में आप क्या मुख्य भूमिकाएं करती हाँ, थी? मुख्य बड़े बड़े रोल देते थे वो लोग, और मैं ऐसे डायलॉग वगैरह बोलने में बहुत होशियार थी। तो क्या नागपुर में भी आप नाटक किया करती थी? नहीं, कभी नहीं। तो यहाँ कभी स्टेज, ऐसे स्कूलों में जो थोड़ा बहुत होता था कॉन्सर्ट वगैरह, तो उसमें जरा सा कभी किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब बम्बई आए तो मैं जिद करती थी मेरे पिताजी से कि अगर मुझे सिनेमा में या नाटक में ऐसे करने को मिले तो कितना अच्छा। तो फिर मेरे पिताजी ने भी, ऐसे जरूरत तो हमारी थी ही, तो उन्होंने वैसे कोशिश की। दुलारी जी, हम भी कोशिश करते हैं कि आपसे एक गीत सुन लें। मैंने फिल्मिस्तान में एक पिक्चर में किया था, शहनाई फिल्म, आपको याद होगा। जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें मैंने आना मेरी जान संडे के संडे
वो आप पर पिक्चराइज हुआ? वो मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ था। मेरी जान संडे के संडे आना, मेरी जान संडे के संडे। पापा ये गाँव की नेटिव लड़की है, ये दिल की बीटिंग क्या जाने। ये गाँव की नेटिव लड़की है, ये दिल की बीटिंग क्या जाने। ये चेजिंग हंटिंग क्या जाने, ये लव की मीटिंग क्या जाने। ये चेजिंग हंटिंग क्या जाने, ये लव की मीटिंग क्या जाने। राइट राइट राइट, ऑल राइट। How dear hum मिलते यार, how dear hum मिलते यार। Where? मेरा बड़े मोहब्बत के भंडे भंडे। आना मेरी जान संडे के संडे, मेरी जान संडे के संडे आना, मेरी जान संडे के संडे। दुलारी जी, आपने हमें बताया कि आप नागपुर से मुंबई आने के बाद सबसे पहले नाटकों से जुड़ गईं और साथ साथ आपने हमें ये भी बताया कि नागपुर में आपने नाटक वगैरह नहीं किए थे, लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या आप अपने पिताजी के नाटक देखने जाया करती थी उस समय? नहीं, कभी नहीं जाते थे। एक ही नाटक, वो अरुणा ईरानी की कंपनी थी उनकी फादर की, तो उसमें उन्होंने किया था। तो तब वो रामायण का था, सीता वनवास में होती है, तो वहाँ वो बंदर राक्षस सब, तो उसमें एक बंदर बना के, तो कमी थी बंदरों की, तो हमको बंदर बना के उसमें बिठा दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने मतलब ऐसे छोटे छोटे रोल भी किए? हाँ। दुलारी जी, आपकी ये पूरी बात सुनने के बाद एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, और वो ये कि आप जिस जमाने में इन फिल्मों में या नाटकों में काम करती थी, उस जमाने में एक महिला का या एक लड़की का नाटकों वगैरह में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन बावजूद इसके आपने नाटकों में काम किया, फिल्मों में काम किया, तो क्या आपके पिताजी या माँ को अच्छा लगता था ये? वो दिल से तो नहीं चाहते थे, मेरी माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बहुत जिद करती थी, तो मेरे पिताजी ने सोचा कि चलो हमारे हालात भी ठीक नहीं हैं, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। नाटकों से फिल्मों की तरफ आप कैसे मुड़ी? वो फिल्मों की तरफ मैंने आपसे बताया ना, मेरे पिताजी कमेंट्री करते थे, तो वो फिल्म दिखाते थे लड़ाई का। जी जी, डॉक्यूमेंट्रीज में, और साउंड होता था बैकग्राउंड से, तो वो मेरे पिताजी अलग अलग जबान में कमेंट्री करते थे। तो जैसे आपके पिताजी को कई भाषाओं की जानकारी थी, तो आपकी भी जानकारी रही होगी? हाँ, बम्बई में आके मैंने गुजराती सीखी, मराठी तो नागपुर में भी आती होगी आपको? नहीं, मैं हमारे एरिया में सब ज्यादातर मारवाड़ी और यूपी के ही लोग थे उस एरिया में, तो स्कूल में भी हिंदी पढ़ी मैं, तो वहाँ तो कुछ या बसा ये ऐसे 2-4 वर्ड मेरे सुनने में आते थे, लेकिन हमको बोलने की नौबत नहीं आई थी कभी। बम्बई में आकर ही
सब मराठी बोलने लगी, गुजराती। गुजराती तो बाकायदे सीखी मैंने, क्योंकि गुजराती फिल्मों में आई स्टेज पे। नाटक से फिल्मों का जो सफर था, उसमें पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? पहली फिल्म वो स्कूल से झूला फिल्म बनी थी, बॉम्बे टॉकीज की एक। जी हाँ। तो उसमें लड़कियां चाहिए थी, वो उसमें आश्रम था लड़कियों का, स्कूल जैसा ही था, वनिता आश्रम। वनिता आश्रम। तो वो लोग हमारे स्कूल में से आके लड़कियों को लेके गए, मतलब वो लोग ट्रक सब बस उनकी होती थी। तो मतलब आपने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया था? हाँ, तो उसमें अशोक कुमार थे, लीला चिटनिस थी, कुछ डायलॉग्स भी बोलने को दिए थे, तो मैं अच्छे से बोली, तो वो डायरेक्टर भी खुश हुए थे। लेकिन वो सीन चल रहा था और एक्सीडेंट हुआ, तो सेट टूटा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं डर गई थी, फिर दोबारा स्टूडियो में कभी कदम ही नहीं रखा 1 साल 2 साल तक। अच्छा, उस 1 साल 2 साल के बाद फिर आपने दोबारा फिल्मों में काम किया? हाँ। तो उस दौरान आपने फिर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया? नहीं, फिर मैं हीरोइन की तरह आई। आधा बर्स फिल्म अमर पिक्चर्स की, आधा बर्स फिल्म बनी थी, उसमें नलिनी जयवंत भी थी हीरोइन, और मेरा भी इक्वली उतना ही बड़ा रोल था। अच्छा, मतलब उस जमाने की वो मल्टी स्टारर फिल्म थी? जी। अच्छा अच्छा। उसमें मुकेश थे आपके हीरो? जी, मेरे अपोजिट मुकेश थे। मुकेश की भी वो पहली फिल्म थी। अच्छा, गायक मुकेश की बात? गायक मुकेश। अच्छा तब अच्छा। गाना नहीं गाते थे मुकेश। अच्छा अच्छा। हाँ, उस फिल्म के बाद में गाने लगे। करण दीवान भी थे उसमें हीरो। तो उस फिल्म से जुड़ा कोई वाकया आपको अभी याद है, शूटिंग से जुड़ा है? क्योंकि आपकी पहली फिल्म थी जिसमें कि आप बतौर हीरोइन काम कर रही थी। हाँ। और नागपुर जैसे छोटे से शहर से मुंबई आई, और अचानक एक हीरोइन के रूप में आप काम कर रही थी, तो कुछ एक अलग ही अनुभव रहा होगा आपका। हालांकि बहुत पुरानी बात है दुलारी जी ये, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी याददाश्त अभी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ हाथ से याद आ जाते हैं। तो अगर कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। हाँ, उसमें ना एक सीन था ऐसा, बहुत रोने इमोशनल सीन था, तो मुझे रोना ही नहीं आता था। तो जो डायरेक्टर थे RS चौधरी, रमाकांत चौधरी, राइटर भी थे डायरेक्टर भी थे उसके, तो वो सोच रहे थे कि अभी इसको कैसे रुलाया जाए, क्या क्या बोलते थे, कुछ अवसर ही नहीं होता था। फिर इतने जोर से उन्होंने मुझे डांटा कि देखो अभी तुम नहीं रोगी तो थप्पड़ लगाएंगे तुम्हारे जोर से। तो इतनी मैं डर गई कि बस बोले अब तो मैं काम ही नहीं करूंगी, मुझे काम नहीं करना है। आखिर मेकअप रूम में बैठ के रोने लगी। इतना समझाया उन लोगों ने, 1 घंटे तक मैं रोती रही, मेरा रोना ही बंद नहीं होता था। फिर वैसे में फिर उन्होंने किसी तरह से समझा बुझा के फिर रोती ही रही सारा दिन, और सीन मेरा बहुत अच्छे से हो गया वो। चलिए, ये सीन भी हमारा बहुत अच्छा हुआ है, और इस सीन के साथ हम एक गाना सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, अनमोलो सजना का सुना दीजिए। रंग रंग के फूल खिले, मोहे भाए कोई रंग नो, हो आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। दीपक संग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना, ओए अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। सजना 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 सजना, आन मिलो सजना।
कब होगा, मिली प्रीतम से सब पनहारियां। दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। दुलारी जी, आपने हमें बताया कि आप नागपुर से मुंबई आ गई, नाटकों में काम किया, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी आपने काम किया, और यहाँ आने के बाद आपको फिल्म मिली बतौर हीरोइन आदाब अर्ज। और ये फिल्म, जैसा कि आप हमें बता रही थी कि गायक कलाकार मुकेश इसमें आपके अपोजिट हीरो थे, तो ये फिल्म क्या बहुत सुपर हिट हुई या बिल्कुल सामान्य रूप से चली? नहीं, ऐसे फेल भी नहीं हुई, चली थी कुछ हफ्ते, तो मेरे ख्याल से 15-20 हफ्ते चली थी वो। तो उसके बाद आपको काम मिलता रहा या स्ट्रगल आपका? शहनाई मिली और भी फिल्में मिली मुझे। कोल्हापुर की एक फिल्म सुवर्ण भूमि करके थी वो, और शहनाई में तो आप भगवान दादा के अपोजिट थी। शहनाई में नहीं, वो मुमताज अली थे। शहनाई में मुमताज अली? हाँ, मुमताज अली, नासिर हुसैन, नासिर खान। मुमताज अली यानी महमूद साहब के पिताजी? पिताजी। उन्होंने मुझे 1 महीने तक डांस सिखाया। उसके बाद भी वो बेचारे दुखी होते थे मेरे से। तो क्या आप उसके बाद भी डांस नहीं सीख पाई? उसके बाद तो मैंने कसम खा ली कि मैं कभी पैरों में घुंघरू ही नहीं बांधूंगी। इतना वो कथक के क्लासिकल टाइप का ही डांस होता था उसमें, वो डांस करवाते थे तो मैं रोती रोती ही डांस करती थी। मैं अब नहीं करूंगी इसके बाद। अच्छा मैया, अब तो पूरा करो, इतना ये कर लो, फिर आगे मत करना, बस ऐसा बोलते थे वो। दुलारी जी, फिल्मों में आना आपके जीवन का एक स्ट्रगल था, लेकिन फिल्मों के लिए आपको कोई खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? नहीं, बहुत नहीं ऐसा मुझे खास, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कोई स्ट्रगल किया हो ऐसे। मुझे बुलाते थे लोग, वो शूटिंग देखने के लिए कोई कोई आते थे, नई लड़की है, कोई डायलॉग बहुत अच्छा बोलती है, तो लोग बोलते देखें तो सही कैसी है लड़की। दुलारी जी, उस समय जो ये नई नई लड़कियां फिल्मों में आया करती थी, तो उनके प्रति यूनिट के लोगों का व्यवहार वो कैसा होता था? मुझे इतना याद है कि बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अच्छे घर की कोई लड़की आती थी तो उसके साथ बहुत अदब से पेश आते थे। मुझे तो अच्छा लगता, बहुत डिसेंट। ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी गलत एटमॉस्फेयर में आई हूँ। वो जो भी कंपनी में मैं गई हूँ, जैसे बॉम्बे टॉकीज थी, फिर आधा पर अमर पिक्चर्स की थी, वो भी वहाँ सब बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ का भी। मैंने ऐसा कोई, रंजीत में भी मैंने काम किया। रंजीत में भी मुझे चंदूलाल सेठ और जितने भी डायरेक्टर वहाँ होते थे वो सब मेरे साथ, रतिलाल शाह, उन लोगों ने गुजराती फिल्में, हिंदी फिल्में, हिंदी हाँ मिट्टी के खिलौने एक बनाई थी प्रहलाद दत्त करके, तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता था। मुझे अच्छा लगता था काम करना। और एक बात मुझे याद आ रही है, हमारी हिंदी फिल्मों का एक ट्रेंड मालूम ही होगा कि जब कोई हीरोइन सेट पे पहुंचती है, शूटिंग के लिए पहुंचती है, तो उसके साथ उसकी माँ जरूर जाती है। तो आपके जमाने में ऐसा होता था क्या? नहीं, मेरी माँ तो नहीं आती थी, पिताजी अक्सर आ जाया करते थे। शुरू में आते थे, फिर बाद में उन्होंने देखा जरूरत नहीं है तो फिर नहीं आते थे। मैं चली जाती थी अकेली। हाँ, यानी आजकल तो कहते हैं ना कि जितने नखरे हीरोइन के उठाओ उससे ज्यादा माँ के उठाने पड़ते हैं। तो ऐसा उस समय नहीं था? नहीं, मेरी माँ तो एक आध बार कभी आई होगी देखने के लिए। तो सिर्फ शूटिंग देखने ही आई होंगी? हाँ, कोई संतोषी जी की फिल्म, ये मैंने 2 फिल्मों में किया था। पीएल संतोषी जी की बात कर रही हैं आप? संतोषी जी, तो उनकी फिल्म की शूटिंग थी तो 1-2 बार आई थी वो, बस। वरना ऐसे कोई दखलंदाजी नहीं थी? नहीं, कभी नहीं। दुलारी जी, अब आप हमें ये बताइए कि इतने फिल्मी गानों के अलावा कोई फिल्मी भजन आपको अच्छा लगता है? एक हम दोनों फिल्म देवानंद की थी, उसमें एक भजन था, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम,
दुलारी जी, इस भजन को सुनने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि ईश्वर की कृपा आप पर बड़ी रही और नागपुर से आने के बाद आपके नाम को सार्थकता मिली। आप सचमुच सबकी दुलारी बन गई। अब आप हमें ये बताइए कि आपके जीवन में यानी जाती जिंदगी में दुलारी कहने वाला कौन आया, कब आया, ये आप हमें बताइए। समझ गई। वो संतोषी जी की एक अपनी छाया फिल्म बनी थी। प्रोड्यूसर तो कोई और थे, लेकिन पीएल संतोषी उसके डायरेक्टर थे। तो मेरे पिताजी ने भी कहा कि भाई तुम हमारी लड़की के लिए कोई लड़का बताओ, तो हमारी बिरादरी में तो हो नहीं सकता है। तो फिर उन्होंने जेबी जगताप जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे उनकी तरफ इशारा किया। तो फिर बोले कि देखो अमीर नहीं है, लेकिन वो जिस तरह की ये लड़की है उसके लिए यही लड़का ठीक है। तो फिर संतोषी जी ने मेरी शादी करवाई। यानी दुलारी जी, उस जमाने में जब आप फिल्मों में काम करती थी, हाँ, और आप एक कामयाब हीरोइन थी, हाँ, बावजूद इसके आपने शादी अपने माँ बाप की मर्जी से की। फिर मैं देखती थी कुछ कुछ लोगों के वहाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे उस तरह से नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये देख रहे हैं तो देखने दो ये कैसे हैं। तो मुझे ठीक लगा तो मैं हाँ कर दूंगी, वरना मना कर दूंगी। लेकिन जगताप इतने शरीफ, सब पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फेमस थे कि बहुत ही शरीफ, और वो टेक्नीशियन भी नंबर 1 कह, हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग में उसमें उनका नंबर 1 नाम आता था। बहुत ही अच्छे। तो फिल्मिस्तान में वो थे तो मैं जानती थी उनको, तो अक्सर मिलते भी थे वहाँ। तो मुझे ठीक लगा वो प्रपोजल, तो मैंने हाँ करा। आपने जिक्र किया कि आप गुजराती फिल्में भी करती थी। हाँ, तो ये हिंदी से गुजराती का सफर कैसे शुरू हुआ? वो रंजीत में एक फिल्म मैंने की थी, वो मिट्टी के खिलौने। तो उन लोगों ने मुझे गुजराती में भी चांस दिया। एक वीएम वैस प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर, तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, हिंदी भी गुजराती भी। एक धनवान फिल्म बनाई थी, फिर गुजराती बनाई राणक देवी करके, वो बहुत चली थी, तो उसमें मुझे उन्होंने चांस दिया। फिर रंजीत वालों ने कई फिल्में बनाई, तो उसमें उनकी कई फिल्में की मैंने, तो गुजराती भी और हिंदी भी। तो गुजराती में भी वहाँ आप हीरोइन ही करती थी? गुजराती में 3-4 फिल्मों में मुझे हीरोइन लिया उन्होंने, और वो फिल्में चली भी? बहुत चली। एक तो इतनी चली, बल्कि डायमंड जुबली हुई थी 3-4 फिल्में। एक में 2-3 में तो निरूपा थी मेरे साथ। निरूपा रॉय भी वहीं से फेमस हुई। एक फिल्म में हम दोनों साथ में थे, गुणसुंदरी, तो निरूपा रॉय उसी फिल्म से फेमस हुई। दुलारी जी, हम जगताप साहब की बात करते करते अचानक गुजराती फिल्मों की तरफ चले गए और बीच में हमने छोड़ दिया एक गाना जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी के बाद तो प्रेम की एक अलग दुनिया बस जाती है। तो ऐसा ही कोई एक गीत सुनवाइए ना। हाँ, शहनाई में ही एक गाना है, वो गाना सुनाइए। हमारे अंगना, वो हमारे अंगना, आज बजे बजे शहनाई हमारे अंगना। दुल्हन बनी है सजनिया, दुल्हन बनी है सजनिया, दुल्हा बने साजना, दुल्हा बने साजना, आज बजे बजे शहनाई हमारे अंगना। बरस बरस से दिन आ बीते, बीती जुग जुग सी रतियाँ, नागन बन के डस गई मोहे, प्यार भरी तोरी बत्तियाँ। फिर रात मिलन की आई आई आई, फिर रात मिलन की आई, बाजे बाजे शहनाई हमारे अंगना।
साजनवा गजार लेके डोलिया का हार, जारी जारी दुल्हनिया जा। साजनवा गजार लेके डोलिया का हार, जारी जारी दुल्हनिया जा। दुलारी जी, ये शादी के बाद मोहब्बत की कस्में खाने और वादे करने में समय काफी लगा होगा, तो निश्चित रूप से आपकी फिल्मी जिंदगी पे असर पड़ा होगा इसका। हाँ, असर तो बहुत पड़ा, क्योंकि जगताप चाहते थे कि जब भी वो घर आए तो मैं दरवाजा खोलूं, तो ये तो मतलब मुश्किल बात थी। कभी कभी एक्सटेंशन होता था, कभी आउटडोर चले जाते थे, तो फिर मैंने काम कम कर दिया। साल में 1-2 फिल्में जो पहचान के प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते थे उन्हीं की लेती थी फिल्में, तो वो लोग तो जानते थे जगताप को, तो वो लोग मुझे जल्दी छुट्टी दे देते थे। अच्छा, ये जब आपने छुट्टी की बात की, तो मतलब आजकल की हीरोइन किसी फिल्म में काम करे तो उस डायरेक्टर की या प्रोड्यूसर की छुट्टी हो जाती है। आप तो उस समय छुट्टी मांगा करती थी। आप मुझे ये बताइए कि ये उस समय ऐसा कोई ट्रेंड था कि मतलब बाकायदा आपको डायरेक्टर से इजाजत लेके घर जाना है, या अपने डायरेक्टर के टाइम शेड्यूल के हिसाब से काम करना? बिल्कुल, 9:30 बजे विथ मेकअप हम सेट पे तैयार रहते थे खड़े। हमारा काम आए चाहे ना आए, हम 9:30 बजे सेट पे पहुंच जाते, सब बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी। ऐसा डिसिप्लिन था उस समय? इतना डिसिप्लिन था। तो उसके बाद तो आपने बाद में काफी फिल्मों में भी काम किया, और आज का माहौल और उस समय का माहौल, उसमें दोनों में बड़ा फर्क रहा होगा। जमीन आसमान का फर्क। क्या फर्क महसूस किया? अभी कुछ ज्यादा फ्री हो गए हैं लोग, डिसिप्लिन वो रहा नहीं पहले जितना। टेक्निकली जरूर इम्प्रूव किया है, एक्टिंग में बहुत इम्प्रूव किया है। आर्टिस्ट सब इतने तैयार होके आते हैं आजकल, फिजिकली कहिए, एक्टिंग में कहिए, बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। लेकिन डिसिप्लिन के मामले में नहीं? डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही पिछड़ गए हैं। एक्टिंग में क्या वो इंटेंसिटी आप महसूस करती हैं जो पहले के जमाने में हुआ करती थी? जरूर, सीख के आते हैं तो बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में आते हैं। पहले जब मैं आई थी, मैं बता रही थी ना आपसे कि रोने का सीन होता था तो रोना चाहिए, फील करना चाहिए सीन को, तो समझती नहीं थी ऐसा। मतलब तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे सीखना चाहिए था ये करके। ये आप मानती हैं कि मानती हूँ मैं, एक ऐसी विधा है जिसमें सीखना भी बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। सीख के आते मैं देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ आर्टिस्टों को देख के, डांस में कहिए, हर फील्ड में। फिर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे देखते तैयार होके आते हैं। तो अगर आपने सीखा होता तो शायद आपका मकाम और कुछ और होता। हाँ, मकाम और जो होने के लिए तो और भी कारण है पब्लिसिटी में, उसमें जिसमें मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया पब्लिसिटी की तरफ। मैं क्या सोचती थी कि लोग मेरी फिल्म देखेंगे, मेरा काम देखेंगे, सराहेंगे, दैट इज इनफ। यानी आपने सिर्फ अपनी एक्टिंग पे ध्यान दिया, अपना वो पीआर वर्क जिसको कहते हैं वो नहीं किया? नहीं, कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कोई मेरे से पूछते थे तो मैं कहती नहीं भाई नहीं, सोच के बताऊंगी। तो इस मामले में आपके पतिदेव यानी जगताप साहब ने कभी कोई नहीं, वो कहते थे कि तुमको पसंद हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, छुट्टी करो। और आपके शादी के बाद तो फिर आपका अपना परिवार भी कम हो आगे गया था मेरा काम। नहीं, परिवार भी आगे बढ़ गया होगा, बच्चे वगैरह तो? हाँ, एक बेटी है मेरी। हाँ, उसके 2 बच्चे। आपकी बेटी फिल्मों में कभी? नहीं, उसको शौक भी नहीं है, उसका पता नहीं टेक्निकल तरफ उसका ज्यादा ध्यान है, तो वो इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट ऐसे बनी। लेकिन फिल्मों की किसी वजह से नहीं जुड़ी? नहीं, उसको देखना भी बहुत कम पसंद, बहुत कम देखती है वो फिल्में आज भी। लेकिन अपनी माँ की फिल्मों को तो जरूर देखती होंगी? नहीं, कभी मैं ले जाती थी मेरे साथ में तो देखती थी, फिर बोलते अभी चले, अब चले। उन्हीं किसी फिल्मों में से कोई एक गाना सुनवाइए ना। हाँ, पड़ोसन का सुने। शर्म आती है मगर
आपने पड़ोसन का जिक्र किया था, पड़ोसन का गीत आपने हमें सुनवाया, ये महमूद साहब की फिल्म थी। हाँ, उन्होंने बनाई थी और ये फिल्म अपने आप में बड़ी एक मजेदार फिल्म सच्ची थी। बहुत और एक अच्छी ऐसा फिल्म। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की शूटिंग का हर लम्हा अपने आप में एक दिलचस्प वाकया रहा होगा। बिल्कुल। तो उससे जुड़ी कोई बात आपको अगर याद हो तो सुनाइए, क्योंकि उसमें आपने देखिए दो बड़े बड़े दिग्गज कॉमेडियन, हाँ, किशोर कुमार, दो क्या बल्कि तीन चार पूरी थे। टीम, पूरी तो फौज थी। कैस्टो मुखर्जी भी थे, मुकरी भी थे, और सभी अपना तो सब चोटी के लोग थे, चोटी के लोग थे। चोटी के। तो उसमें किशोर कुमार सेट पे बहुत ही हंसाते रहते थे। सारा दिन कोई कभी शूटिंग नहीं होती थी, हम ऐसे ही बैठे रहते थे। तो बोलते तुम ऐसे ही क्या बैठी हो, जाओ शहर घूम के आओ। तो बोले क्या घूमे शहर? बोले अरे तिरुपति जाओ, सब इतने इतने सब यहाँ तीर्थ यात्रा करके आओ, इधर जाओ, पक्षी तीर्थम और पता नहीं सब क्या क्या नाम लेके बोलते थे। तो फिर जाते थे हम लोग घूमने के लिए। बोले गाड़ी का इंतजाम? बोले क्या है, तुम बोलो गाड़ी मिल जाएगी। फिर महमूद को बोलते, महमूद भाई हमको जाना है। ठीक है भैया जाओ, गाड़ी मिल जाती थी। 2-2 3-3 दिन तो घूम के फिर आते थे हम लोग। तो बोले तुम एक दिन का बोलती हो, 3-4 दिन गायब हो जाती हो। तो ये दुलारी जी, आपने जैसा बताया कि आपने दोबारा काम शुरू किया तो माँ के रोल मिले, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि सरस्वती चंद्र एक फिल्म थी जिसमें आपने माँ की भूमिका की थी, लेकिन एक सौतेली माँ की। सौतेली माँ थी और यंग माँ बताया। हाँ। और तो वो एक तरह से खलनायिका जैसे ही था, खलनायिका ही कहो चलेगा। थोड़ी कॉमेडी टच था उसमें और अच्छा था। और उसमें उसका एक गाना मुझे बहुत पसंद था। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके का दे दो संदेश, जाके मैके का दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। नन्दी में देखी है बहना की सूरत, नन्दी में देखी है बहना की सूरत। सासू जी मेरी है ममता की मूरत, सासू जी मेरी है ममता की मूरत। ओ पिता जैसा, ओ पिता जैसा ससुर जी का भेष, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे।
दुलारी जी, ये सरस्वती चंद्र फिल्म के इस किरदार के बाद, यानी इतनी सफलता से जो आपने खलनायिका का रोल अदा किया, उसके बाद तो निश्चित रूप से आपको बहुत सी फिल्में ऑफर हुई होंगी इसी तरह का रोल करने के लिए। बहुत से लोग मुझे बुलाते थे काम, ये अपने खलनायिका के ही रोल के लिए। हेमा मालिनी की एक फिल्म थी, दो दिशाएं, मेरे ख्याल से उनकी अपनी ही थी वो पिक्चर फिल्म, तो उसमें भी खलनायिका यानी बिल्कुल क्रूअल टाइप की लेडी, तो वैसा रोल उन्होंने मुझे दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा था वो भी रोल उसमें। दुलारी जी, माँ की भूमिकाएं, जो कि जहां तक मेरा ख्याल है, जो मैंने देखी हैं और हमारे सुनने वालों को भी अब तक याद आ चुका होगा, उन्होंने जो फिल्में आपकी देखी हैं उनमें आपका अभिनय निश्चित रूप से उच्च कोटि का रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। और खासकर प्रताड़ित महिला जो कि बड़ी दबी हुई सहमी हुई सी रहती है, ऐसे रोल आपने बहुत ही खूबी के साथ निभाए हैं। काफी किए तो सही है, लेकिन मुझे हर तरह के रोल करने का शौक था और मुझे मिले वैसे हर तरह के रोल, खलनायिका के भी और कॉमेडी टाइप के रोल भी। लेकिन आपका रोने में बड़ी मास्टरी थी। आप इतनी खूबी से रोती थीं कि देखने वाले भी रो पड़ते थे। नहीं, वो डायरेक्टर पर भी डिपेंड करता, वो सीन इस तरह से सुनाते थे कि फिर इमोशनली मतलब आर्टिस्ट अच्छे करने लग जाता है। जैसा कि आपने बताया कि पहले हम इस बातचीत के दौरान आपने जिक्र किया था कि आज की जनरेशन तो सीख कर जाती है और होमवर्क करके सेट पे पहुंचती है, तो क्या आप इस तरह के रोने वाले अगर कोई सीन हो तो उसके लिए आपका क्या होमवर्क हुआ करता था? कुछ नहीं, वो सीन भी नहीं देते थे, कुछ नहीं, सेट पर जाने के बाद ही बोलते आज वो सीन है, आज ऐसा है, आज ये सीन करना है, ये सीन करना है, इसमें क्या है, बोले इसमें देखो तुम्हारा बेटा वहां चला गया है, वो नहीं आ रहा है, तो ऐसा ऐसा सब है, ऐसा सीन। हाँ, मेकअप रूम में आके मुझे सीन सुना देते थे, फिर सेट पे जाती थी मैं तैयार होके, तो फिर मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई इमोशनल रोल में या वो खलनायिका के टाइप के रोल में भी। मुझे डायलॉग याद करने में भी कभी तकलीफ नहीं हुई, एक दो बार सुना देते थे तो मैं बोलती थी, कभी मेरे रिटेक्स भी नहीं, ज्यादा एक का वो हो गया तो हो गया। और पॉजिटिव रोल्स में से आपको अपना कौन सा किरदार बहुत अच्छा लगता है? आन मिलो सजना में अच्छा था, विजय आनंद की एक पिक्चर थी जॉनी मेरा नाम, फिर तीसरी कसम में मुझे बहुत पसंद था मेरा काम, प्रेम रोग में राज कपूर की। प्रेम रोग में काम करके यानी राज कपूर जी के साथ आपने काम किया। हाँ। तो उससे पहले राज कपूर साहब की कोई फिल्म आपने की थी? हाँ, की थी ना, हमारी बात में थी, फिर रंजीत की एक फिल्म थी पापी, उसमें मैं सेकंड हीरोइन थी, फर्स्ट नरगिस थी। उसमें तो बतौर कलाकार राज कपूर साहब खुद काम कर रहे थे। हाँ। प्रेम रोग बतौर निर्देशक राज कपूर जी ने आपको काम दिया था। हाँ, तो निर्देशक के रूप में उनके साथ मैंने एक ही फिल्म में काम किया, प्रेम रोग। प्रेम रोग। कैसा लगा आपको? एक अभिनेता राज कपूर और निर्देशक राज कपूर में से दोनों कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? मुझे तो उनके हर रूप पसंद थे, वो दोनों ही रूप में उनका तो जवाब ही नहीं था। डायरेक्शन में भी मैं बहुत मानती हूँ, बहुत अच्छा बताते हैं, एक्टिंग करने का भी, इमोशनल सीन को बोलिए चाहे कैसा भी हो, बहुत अच्छा मुझे लगा उनके साथ काम करना। ऐसे बहुत कम डायरेक्टरों में मैं देखती तो उसमें एक मॉब सीन था, उसमें करीब 1000 लोग होंगे एक्स्ट्राज, उसमें हर एक आदमी का ड्रेस उनको याद रहता था। एक आदमी उसके अंदर खड़ा था पीछे कहीं, उसकी टोपी बदल गई थी, तो राज साहब बोलने लगे अरे उसकी टोपी देखो बदल गई है, इसने कोई दूसरे रंग की टोपी पहनी है, किधर है कौन सा आदमी? तो राज साहब ने बताया देखो वो वहां खड़ा है। बोले उसको तो राज साहब वही थी, बोले नहीं वो नहीं थी। मतलब इतना बारीकी से देखते थे, हर आदमी उनके ध्यान में रहता था कि किसने क्या पहना है और उसकी क्या कंटिन्यूटी है, क्या एक्शन उसने किए थे। ऐसा मैं नहीं समझती, इतनी बारीकी से देखते हैं, यानी एक्स्ट्रास के लिए क्या इतना ध्यान देना, लाल के बजाय नीली पहन ली, पीली पहन ली, क्या फर्क पड़ता।
लेकिन राज कपूर नहीं चलाते थे। क्यों ना अब गीत सुन लें? प्रेम रोग का सुनाइए ना। बचपन छोड़ चले, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। परदेसी के
बहुत शुक्रिया दुलारी जी, आप विविध भारती के स्टूडियोज में आई, इतनी सारी आपने बातें की, अपनी अपनी बातें हमें बताई, गीत सुनवाए, तो इसके लिए हम आपके बेहद आभारी हैं। विविध भारती में आप लोगों ने मुझे मतलब इतने वर्षों के बाद बुलाया, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। जी मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे कभी बुलाएंगे, बोलने का मौका आएगा, और बहुत कुछ बात करना चाहती थी लेकिन मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है कुछ। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी अभिनेत्री दुलारी से अमरकांत दुबे की ये बातचीत। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग उषा मेहता का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। उजाले उनकी यादों के।